हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त आपके जहन में भी सवाल चल रहे होंगे कि 4 जून को इंडिया आ रहा है या एनडीए आ रहा है, लेकिन अब इस सवाल के जवाब में एक संशय भी बढ़ता चला जा रहा है। सब अपनी अपनी फील्डिंग सजाने में लग गए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा मचा दिया है और बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति जो तेजस्वी का प्रेम था वो बार बार झलक रहा है। वो बार बार चाचा चाचा कह के ऐसे ही लुभावनी बातें कर रहे हैं, या वाकई में चाचा के प्रति उनका प्रेम है वो बीजेपी को टेंशन में डाल रहा है। अभी हाल फिलहाल उन्होंने बयान दे दिया है कि चाचा गरीबों पिछड़ों के इनके सबके नेता हैं, उनकी सबकी आवाज़ उठाते रहे हैं। यानी वो इशारों में ये कह गए कि 4 जून के बाद कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश बचती है तो उस गुंजाइश में हमारे साथ खड़े हो जाएंगे चाचा जी, और चाचा जी के सपोर्ट से हम लोग बन जाएंगे और चाचा जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये इशारों में बात है। जरा तेजस्वी के इस बयान को थोड़ा सुनिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव का यह बयान अब बिहार ही नहीं भारत में सियासत में बड़ा रोल अदा करने वाला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर हो या हर राज्यों में नुकसान को लेकर हो, और जो पॉलिटिकल एनालाइजर है खासतौर पर यशवंत देशमुख के बारे में कल हमने आपको बताया ही, उससे बीजेपी के लिए यह बयान बहुत मायने रखता है। अगर कहीं से भी कुछ गड़बड़ हुई तो नीतीश कुमार क्या पलटी मार जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार को तो आप जानते हैं, नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएं शायद नीतीश कुमार को भी पता नहीं होता। मुख्यमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर यह काम सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने के लिए जब नीतीश कुमार गठबंधन बदल देते हैं तो क्या मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार गठबंधन नहीं बदलेंगे? ये अपने आप में जटिल सवाल है, और इस सवाल का जवाब शायद आप लोग समझते और जानते भी होंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उनको पलटू राम भी कहा जाता है। और वो पलटी मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वो तुरंत ही मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर जा सकते हैं। और शायद ये बात इंडिया गठबंधन के लोगों को भी पता है, और ये सुगबुगाहट भी है कि कांग्रेस पीएम पद से अपनी दावेदारी को छोड़ देगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाकर आगे कर दिया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब 4 जून को मामला फंसेगा। अगर मामला एक तरफा एनडीए की तरफ चले जाएगा तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये अपने अपने प्रेडिक्शन है, अपनी अपनी कहते नहीं कि नतीजों से पहले फील्डिंग सजाने की तैयारी होती है कि हाँ कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या कहना है, इसके लिए पहले से ही तैयारी होती है। लेकिन तेजस्वी के इस बयान ने जो चीज़ें बिहार की सियासत के लिए बोली हैं वो नीतीश कुमार पर फिट बैठती हैं। नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार कसम भी खा जाते हैं लेकिन उसके बाद भी पलटी मार जाते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का बनाया हुआ ये इंडिया गठबंधन था। ये नीतीश कुमार की ही सोच थी कि विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए और फिर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार की जाए और बीजेपी को हराया जाए। ये ख्वाहिश नीतीश कुमार की ही थी। तो क्या नीतीश कुमार इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इधर आएंगे? ये 4 जून के बाद ही पता लगेगा, और 4 जून की बात तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के इस बयान से सुगबुगाहट तेज हो गई है और बीजेपी टेंशन में आ गई है। वो नीतीश कुमार की तरफ जरूर देख रही कि नीतीश कुमार कहीं खेल तो नहीं कर जाएंगे। फिलहाल अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें बिना रोक टोक के।